नमस्कार दोस्तों। अब यूपी पीईटी के एग्ज़ाम में बहुत ही चंद दिन बचे हैं। आज हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे और दोस्तों आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिएगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? ऑप्शन है शीतल पेय, वायुमंडल का संतुलन, उर्वरक उत्पादन या ईंधन में। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मुख्य प्रयोग है इसमें से शीतल पेय में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शीतल पेय। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है वोल्ट, जूल, वाट या एम्पियर। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है डलहौजी, कनिंग, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड रिपन। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? दोस्तों हम सभी को पता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को, जो कि संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी की जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आंदोलन अंग्रेज भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों नाम से स्पष्ट है, अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन चला था भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। इसमें फेमस नारा था डू आर डाई, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम किस अक्षांश पर स्थित? दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आप एक हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अगर हम ऊपर नीचे अगर करेंगे उत्तर से दक्षिणी तरफ, तो ये रेखाएं जो हैं देशांतर कहते हैं। अगर हम पूरा पश्चिम करेंगे तो इसे कहते हैं देशांतर, सॉरी अक्षांश कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन के पास से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी सहारा मरुस्थल के नाम से कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? दोस्तों थार मरुस्थल, जो कि भारत के राजस्थान में है, इसको हम लोग दूसरे सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार और भाटा आता है समुद्र में, उसका मुख्य कारण क्या है? तो मेन रीजन जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत क्या है पास है, इसी वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में जनरली राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो इनके पद से कम समय में ही या 5 वर्ष से कम समय में ही ये अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद इच्छा पर्यंत ये कार्यकाल उनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, 6 ईयर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? तो जो दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए एग्जाम में। तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही देखिएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इसमें महात्मा गांधी नहीं होगा, इसमें जो गरीबी हटाओ का नारा सही होगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या मात्रक होता है? ओम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है, कोई माध्यम आया, इसकी वजह से अपने पथ से क्या है विचलित हो गया, तो इसका जो इसे अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन की वजह से, प्रकाश की चाल में परिवर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन देखिएगा, माइंड, यकृत, वृक्क या फेफड़ा। तो बात की जाए बीपी को अगर नियंत्रण की बात की जाए तो यह करता है हमारा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो गति के 3 नियम इन्होंने दिया था, तो इसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट होगा, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सबसे पहले स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देखिएगा, ब्रिटिश शासन की तानाशाही, बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति का अपमान, यह भी सही है। ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी इसमें रीजन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? दोस्तों, कांग्रेस विचारधारा, समाजवादी या भारतीय जनसंघ विचारधारा या लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा। तो दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज कौन सा है? तो अगर आप इसमें एरिया मेंशन नहीं है तो एरिया वाइज पूछ रहा है, तो एरिया वाइज होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या वाइज पूछेगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम से भी जाना जाता है? ब्लैंक कंटिनेंट, दुनिया का छत, लैंड डाउन अंडर या भारत की धरती। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको लैंड डाउन अंडर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर माने जो जाड़ा आता है, जाड़ा जो पड़ता है हमारे यहाँ, ठंडी का जो सीजन आता है उसका रीजन मेन है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस ये आर्टिकल था 370 जो कि एबोलिस्ट किया गया है। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 जो संबंधित दोस्तों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन जो कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हैं? 545। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, मांग का अधिक होना, ये बिल्कुल सही बात है। मांग जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन में और कमी जब हो जाएगी, ठीक है, तो ये डिमांड सप्लाई पर काम करता है। तो आप उपरोक्त दोनों क्या है आंसर करेक्ट हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? मूल्य वृद्धि जब होती है उसको नियंत्रण क्या करता है? तो ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। जब ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या है, दाम जो है नियंत्रण में चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो फिलहाल में जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है? देखिए दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है अधिक जलवायु तापमान, अधिक ऊर्जा उपभोग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या सूर्य की अधिकतम ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। मेन ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO मेन गैस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी मेन ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AC और DC विद्युत में क्या अंतर है?
अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है? दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट में का प्रवाह दो दिशा में होता है, जबकि डीसी का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है? अगर मान लीजिए कोई परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है सेल के बाद चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यही है, इसके रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या है? मान लीजिए पृथ्वी है, इसका सबसे बाहरी हिस्सा हो जाएगा क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस वजह से होते हैं? दोस्तों, इसका मेन कारण क्या है? मेन रीजन है पृथ्वी जो दैनिक गति करती है, अपने धुरी पर घूमती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह ये हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर या आर्कटिक, या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग किसका बना होता है? जो सबसे भीतर वाला भाग है पृथ्वी का, यह बना होता है लोहा और निकिल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मैंगनीज के उत्पादन में दोस्तों प्रथम उत्पादन पर आता है रसिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है नंबर 1 पर आता है कोयले का उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओसाका। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।